महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत, 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे। बीजेपी ने अकेले 132 सीटों पर बनाई बढ़त, महाविकास अघाड़ी 50% जीत। महाराष्ट्र में जीत के बाद पीएम मोदी का दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का जताया आभार। पीएम मोदी ने वक्फ कानून का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की ही परवाह नहीं की और इसका एक उदाहरण है वक्फ बोर्ड। पीएम मोदी का बयान, कहा बाबा साहेब ने जो ये संविधान दिया है ना, हम उस संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान नहीं। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर वार, कहा देश का वोटर अस्थिरता नहीं चाहता, देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। महाराष्ट्र में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महायुति गठबंधन के 3 नेताओं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को फोन पर बधाई दी। पीएम मोदी का बयान, कहा एक परिवार की सत्ता भूख अपनी पार्टी को खा गई, महाराष्ट्र में परिवारवाद हारा है, एक है तो सेफ है का नारा दिया। मुंबई में जश्न के बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे, आरएसएस के नेताओं से आज मुलाकात संभव है, बीजेपी के चुनाव जीतने में आरएसएस की मानी जा रही अहम भूमिका। महाराष्ट्र नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान, मोदी के नारे को दोहराया, कहा एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद सूत्रों से हवाले से खबर सामने आ रही है, महायुति गठबंधन में बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी का 132 सीटों पर कब्जा। देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा लोकसभा में जो एक फेक नैरेटिव तैयार किया गया था, इनके खिलाफ लड़ने वाली राष्ट्रवादी विचारों वाली ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को खत्म किया। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं होगा, पहले ही दिन से तय था कि चुनाव के बाद तीनों दल के नेताओं की सहमति से होगा फैसला। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से एकनाथ शिंदे का 57 सीटों पर कब्जा, बीजेपी के बाद महाराष्ट्र में दूसरे बड़े नंबर पर रही शिवसेना। महाराष्ट्र में अजित गुट की एनसीपी का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी एनसीपी। चुनाव आयोग के मुताबिक एनसीपी ने 41 सीटें जीती। अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए अजित पवार का महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन, अजित गुट ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं शरद गुट मात्र 10 सीटों पर सिमटे। महाराष्ट्र में जीत के बाद एकनाथ शिंदे के बयान पर कहा, महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सीएम फेस पर सस्पेंस, एकनाथ शिंदे का बयान, कहा सीएम पर फैसला हम मिलकर करेंगे। सीएम के नाम पर एकनाथ शिंदे का बयान, कहा बीजेपी के साथ मिलकर तय होगा नाम, जैसे चुनाव साथ लड़ा वैसे ही तय होगा नाम। शिवसेना उद्धव गुट का महाराष्ट्र में 20 सीटों पर कब्जा, 2019 के विधानसभा चुनावों में फूट से पहले शिवसेना ने जीती थी 56 सीटें। उद्धव ठाकरे का बयान, कि चुनाव परिणाम को देखते हुए पता नहीं चल रहा कि लोगों ने महायुति को वोट क्यों दिया, ये पता लगाना होगा, महायुति जीती है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे का महायुति सरकार पर वार, कहा यह परिणाम आश्चर्यजनक, लोकसभा के 4 महीने बाद ऐसा परिणाम, ऐसा उन्होंने क्या किया कि ऐसा परिणाम आया। झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार पर फिर से भरोसा जताया, रुझानों में जेएमएम गठबंधन बहुमत के पार, 55 सीटों पर बढ़त, बीजेपी गठबंधन 24 सीटों पर आ गया। झारखंड में हेमंत सोरेन का शानदार प्रदर्शन, बीजेपी को पछाड़कर जेएमएम ने 81 में से 34 सीटों पर बाजी मारी, कांग्रेस ने 16 सीटों पर कब्जा किया। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में बीजेपी के खाते में गई लगभग 21 सीटें, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। झारखंड में 81 सीटों में से 16 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जेएमएम और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस।
चुनाव परिणाम आने के बाद हेमंत सोरेन का बयान, कहा झारखंड की जनता, आधी आबादी, युवाओं, किसानों को धन्यवाद, झारखंड की जनता का आभार प्रकट किया। हेमंत सोरेन का बयान, कहा लोकतंत्र की इस परीक्षा को हमने पास किया, झारखंड में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। यूपी उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, समाजवादी पार्टी ने सीसमऊ और करहल सीट जीती। योगी ने कहा जनता ने सपा की लूट और झूठ की राजनीति का अंत किया। यूपी उपचुनाव की कुंदरकी सीट पर जीत के बाद सीएम योगी का बयान, कहा यह राष्ट्रवाद, विरासत और विकास की विजय है, हर व्यक्ति को अपनी जड़ और मूल की याद आती है। यूपी की कुंदरकी सीट पर जीत के बाद सीएम योगी का बयान, कहा कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में प्रियंका ने बड़े मतों से जीत दर्ज की। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर चला था दांव। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की प्रचंड जीत, लगभग 4 लाख से ज्यादा वोटों से प्रियंका ने जीत दर्ज की। राहुल के बाद वायनाड में प्रियंका बनी जनता की पहली पसंद। वायनाड में जीत के बाद प्रियंका गांधी ने पोस्ट कर जनता का आभार व्यक्त किया, कहा आपने मुझ पर जो भरोसा जताया उसके लिए मैं कृतज्ञता से अभिभूत हूं। प्रियंका गांधी का बयान, कहा जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है वो आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा, मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं। वायनाड में जीतने के बाद प्रियंका ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा मेरे भाई राहुल सबसे बहादुर हैं, मुझे रास्ता दिखाने, हमेशा मेरे साथ देने के लिए राहुल का धन्यवाद। प्रियंका गांधी का बयान, कहा वायनाड में कांग्रेस की जीत इस बात का प्रमाण है कि मेरे भाई ने वहां काम किया और मैं इस जीत का पूरा सम्मान करती हूं। वक्फ बोर्ड को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था को पैदा किया। जमीयत उलेमाए बिहार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए आज पटना में बड़े जलसे का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना अरशद मदनी शामिल होंगे। जमीयत उलेमा बिहार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान को भी आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र में एनडीए की बड़ी जीत के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा बिहार में भी 2025 विधानसभा चुनाव की नींव तैयार, उपचुनाव में कई ऐसे घर जिसे ध्वस्त किया गया। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को खत्म होगा। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही वक्फ बिल पेश करने को लेकर पूरी तरह से तैयार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा। पंजाब में 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। होशियारपुर, गुरदासपुर, मुक्तसर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला टाई। विजयनगर से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी और वन मंत्री रामनिवास रावत ने पद से इस्तीफा दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, हार की समीक्षा करेंगे। दिल्ली में आपने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन, रेवड़ी पर चर्चा। केजरीवाल ने महिलाओं से किया एक और बड़ा वादा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए एक और रेवड़ी, 1000 रुपए मासिक सहायता जल्द ही शुरू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा बीजेपी दिल्ली में सभी मुफ्त सुविधाएं बंद करना चाहती है कि पिछले 1 दशक में भाजपा ने आप सरकार के विकास कार्य को रोकने का काम किया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल स्पीति जिलों के ऊंचे इलाकों में शनिवार को रुक-रुक कर बर्फबारी हुई। मौसम हुआ सुहावना। दिल्ली में ग्रैब 4 का असर दिखा। लगातार प्रदूषण में हो रहा सुधार, दिल्ली की हवा में भी सुधार देखा गया। AQI दिल्ली में 371 दर्ज किया गया। हालांकि हवा की स्थिति अभी भी खराब है, पर मामूली सुधार दिखा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब 4 नियम लागू किया था। दिल्ली में धुंध की मोटी परत बिछाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में धुंध की वजह से जगह जगह विजिबिलिटी कम दर्ज की गई है। दिल्ली NCR में अभी भी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी है।
कोल्हापुर में स्कूल की लापरवाही से दर्दनाक हादसा, एक छात्र पर गिरा स्कूल का गेट, हादसे में छात्र की मौत। जंग लगने की वजह से गेट खराब हो गया था और कई बार शिकायतें भी की गई पर गेट को हटाया नहीं गया। छठी क्लास के बच्चे पर भारी भरकम गेट गिर गया, बच्चे की मौत से लोगों में आक्रोश है।